आईडीएफ के हमलों के बीच दावा किया जा रहा है कि हमास फिर से संगठित हो रहा है और इजराइल के खिलाफ दूसरे दौर की जंग शुरू कर सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमास 7 अक्टूबर को फिर दोहराने वाला है। एक और वायरल वीडियो में दावा किया गया कि हमास इजरायलियों पर वैसे ही हमला करेगा और उन्हें बंधक बनाएगा जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अचानक हमला किया। इस हमले में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। हालांकि इन दोनों वीडियो के जरिए किए दावों की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 2 दिन पहले इजराइल के एक दावे ने हमास से उठती जंग की चिंगारी पर फुल स्टॉप लगा दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसने एयर स्ट्राइक में हमास लड़ाका यूनिट के चीफ इज़ अल-दीन अल-हद्दाद को मार गिराया है। इस स्ट्राइक के बाद गाजा से तबाही की तस्वीरें भी आईं। साथ ही इज़ अल-दीन अल-हद्दाद की मौत का मातम भी दिखा। द घोस्ट के नाम से मशहूर इज़ अल-दीन अल-हद्दाद को मई 2025 में मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद हमास लड़ाका यूनिट अल कसम ब्रिगेड का चीफ बनाया गया था। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमास के अल कसम ब्रिगेड की कमान मोहम्मद उदैह को सौंपी गई है। उदैह पहले हमास की मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रमुख था। दावा किया जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हुए हमले की पूरी साजिश इसी ने रची थी। इजरायली बॉर्डर की कमजोरियों को पहचानने और हमले को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग में उसकी अहम भूमिका बताई जाती है। अब डर है कि वो इस तरह के हमले को फिर से अंजाम दे सकता है। तो क्या गाजा में खाड़ी का सबसे खतरनाक चैप्टर शुरू होने वाला है? हमास ने नया बॉस चुनकर इजराइल को 7 दिन में बदला का संदेश दे दिया है। क्या लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास 2 मोर्चों पर इजराइल को घेरने की तैयारी है ताकि इजराइल इन दोनों मोर्चों पर फंसा रहे और ईरान खुलकर अमेरिका और इजराइल पर नए हमले का प्लॉट तैयार कर सके। השבוע אנחנו חיסלנו את רב המרצחים עז א-דין אל-חדאד. הוא היה בעצם מספר 1 בזרוע הצבאית של החמאס, וזה הזרוע של החמאס, זה החמאס. בעזה הוא חוסל. המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם, לפציעתם, לחטיפתם של אלפי אזרחים ישראלים וגם חיילי צה"ל. הוא השתמש בחטיפה, בשבי של החטופים, הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי. इजराइल की सेना हमास के अल कसाम ब्रिगेड के पुराने चीफ की मौत का जश्न मना रही है, लेकिन हमास ने बिना देरी किए दूसरा चीफ खड़ा कर दिया है। ये वो चीफ है जिसने 7 अक्टूबर की पूरी कहानी की प्लॉटिंग की थी और यहीं से शुरू होता है इजराइल का नया डर, क्योंकि सोशल मीडिया और कट्टरपंथी चैनलों पर ये नैरेटिव फैलने लगा है कि नया हमास तेज बदला लेने की मूड में है। हालांकि 7 दिन में बदला लेने वाली खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमास समर्थक नेटवर्क में बदला लेने का मैसेज तेजी से फैल रहा है और यही वजह है कि इजराइल की सेना सीज फायर समझौते के बावजूद दोनों मोर्चों पर बहुत आक्रामक दिख रही है। गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, ग्राउंड पर बम के गोले गिर रहे हैं। אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזאת אנחנו מבצעים. लेबनान में आईडीएफ का मोर्चा इससे कहीं ज्यादा एक्टिव है। हर दिन इजरायली सेना के हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह बहुत तेज पलटवार कर रहा है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट दाग रहे हैं।
हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना की पोजीशन पर ड्रोन और मिसाइल से भी हमले किए हैं। हालात ऐसे हैं कि जब जब गाजा और लेबनान से इजराइल का सीज फायर समझौता होता है तो हमले की रफ्तार उतनी ही तेजी से बढ़ जाती है। उधर ईरान मोर्चे पर फंसे ट्रंप अभी तक जंग पर फैसला नहीं कर पाए हैं। इजराइल आरोप लगा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान की बदौलत जिंदा हैं। इजराइल खुलकर ईरान पर हमला करना चाहता है, लेकिन ट्रंप खाड़ी में ईरान के चक्रव्यूह में फंसे दिख रहे हैं। एक तरफ फिर से खड़ा होता हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का तेज पलटवार और इसके बीच ईरान से नए हमलों का डर। और इन तीनों के बीच खड़ा इजराइल इन तीनों से एक साथ बदला लेना चाहता है, लेकिन हथियारों की इस जंग में मनोवैज्ञानिक दबाव ने इस युद्ध को और भी खतरनाक बना दिया है। हमास बार बार ये साबित करना चाहता है कि कमांडर को मारकर वो संगठन को खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन इजराइल 7 अक्टूबर के हर मास्टरमाइंड को एक एक कर खत्म करना चाहता है। और जो लड़ाई जमीन को लेकर शुरू हुई थी वो बदले की लड़ाई में बदल गई है। गाजा में हर धमाके के बाद बदले की नई कसम उठती है। लेबनान में हर मिसाइल अटैक के बाद एक नया फ्रंट खुलता है और मिडिल ईस्ट धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ जाता है जहां शांति, सीज फायर सिर्फ कागजों की कहानी रह जाती है। איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई। अगले दिन 8 अक्टूबर को लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। 2 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका ने 2025 में गाजा में सीज फायर का ऐलान किया। तब तक इजराइल गाजा के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर चुका था, लेकिन इसी महीने इजराइल ने फिर से हमास के अल कसम ब्रिगेड के चीफ को ढेर कर दिया। लेकिन हमास इसके बाद भी चुप नहीं बैठा, उसने नए चीफ का ऐलान कर दिया। अब सवाल है, क्या मोहम्मद उदैह हमास को और ज्यादा आक्रामक बनाएंगे? इजराइल के खिलाफ जंग में अब हिजबुल्लाह पूरी ताकत से उतरेगा? क्या दोनों मोर्चों पर इजराइल की जंग नीति काम कर रही है? लेकिन अब सवाल सिर्फ गाजा या लेबनान का ही नहीं है। सवाल है मिडिल ईस्ट में जंग की जलती आग कहां जाकर रुकेगी। एक तरफ हमास का नया चेहरा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की मिसाइलें और तीसरी तरफ ईरान का साया। इन तीनों के बीच खड़ा इजराइल अब आर पार के मूड में दिख रहा है। अब खाड़ी उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक चिंगारी पूरे इलाके को सबसे भयानक युद्ध की आग में धकेल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट उस युद्ध की तरफ बढ़ चुका है जिसे रोकना क्या अब किसी के बस में नहीं है।